तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए जो है हिंदी वर्णिका का जो है ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि क्या है, मंगवा पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल कितने ऑब्जेक्टिव हैं ये हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, जो कि क्या करना, इस चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव आपका जो है एग्जाम में 5 से 6 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है उसमें का दही वाली मंगवा। ठीक है, क्या है, दही वाली मंगवा है हमको। दही वाली मंगवा इस पाठ का जो है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि मंगवा को जो है किससे विवाद था। मंगवा को जो है किससे विवाद था, तो किससे विवाद था, अपने बेटे से, बहू से, कि पति से, पोते से, कि सास से। तो क्या था उनसे, अपनी जो है मंगवा जो विवाद था वो किससे था, बहू से था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में बोला है कि नंजमा जो थी वो मंगमा की कौन थी। नंजमा जो थी वो मंगमा की कौन थी, तो नंजमा जो थी मंगमा की बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, कि सौतीन थी। तो वो नंजमा जो थी वो मंगमा की बहू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। यह वाक्य जो है किसने कहा है, मंगमा ने कहा है, सॉरी पापत्ती ने कहा है, लक्ष्मी ने कहा है, कि सीता ने कहा। तो एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मंगमा ने कहा है। किससे कहा है, अपनी बहू से कहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, यानी कि दही वाली मंगमा जो कहानी है इस पाठ को किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर में दिया श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, कि सुजाता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीनिवास जी ने क्या किया है, मंगमा कहानी को लिखा है। ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा जो थी वो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, कि घी बेचती थी। तो मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि रंगपा कौन था, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, कि किसान था। तो रंगपा जो था वो क्या था, एक पक्का जुआरी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में बोला है दही वाली मंगवा जो थी वो कहानी किस भाषा से अनुदत है, यानी किस भाषा से लिखा गया है। तो वह उड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, कि तेलुगु भाषा। तो वो लिखा गया है किस भाषा से, कन्नड़ भाषा। ठीक है, यानी दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि ये VVI प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, इस पंक्ति का कहानी की है। अगला प्रश्न बोला है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह जो पंक्ति है किस कहानी की है, नगर की है, माँ की है, धरती विश्वास की, दही वाली मंगमा की है। तो ये क्या है, दही वाली मंगमा की है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोला है कि मंगमा जो थी मंगमा की बहू का क्या नाम था। मंगमा की बहू का नाम नंजमा था, रंगमा था, गंगमा था, कि संगमा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या था, मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो V.R. नारायण क्या है, V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, धरती विश्वास, दही वाली मंगमा, नौकर, की माँ। तो V.R. नारायण जो हैं वो दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में बोला है कथाकार को वर्षों से मंगवा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार जो थे वर्षों से मंगवा जो है कौन सी वस्तु दिया करती थी उन्हें, दूध, घी, सब्जी, दही। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कथाकार को वो कौन सी वस्तु दी थी, तो वो सब दही बेचती थी, दही के अलावा कुछ दे नहीं सकती थी। तो वो कथाकार को क्या दी, दही देती थी, क्या देती थी, दही देती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मंगमा जो है वो कहानी किसे संदेश देती है, ये भी आपका VVI प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दही वाली मंगमा जो है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को देती है। तो वो देती है बहुओं को। ठीक है, दही वाली मंगमा जो है इस कहानी जो है अपने बहुओं को संकेत देती है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है दही वाली मंगमा जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है।
दही वाली मंगमा की कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगमा की प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? मंगमा है। ठीक है, कौन है? मंगमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कथावाचक को मंगमा क्या कहती है? कथावाचक को मंगमा क्या कहती है? तो कथावाचक को जो मंगमा है वो मांझी कहती है। क्या कहती है? मांझी कहती है। इनका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है श्रीनिवास जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बोला है मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? यानी कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल आपका 4 सदस्य थे। कौन कौन? ये एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दही वाली मंगवा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगवा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, की इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगमा, गांव की एक अन्य महिला, नंजमा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो अधिक बुद्धिमान थी वो कौन थी? नंजमा थी। यानी कौन? नंजमा कौन थी? मंगमा की बहू थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है दही जो है दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये भी आपका जो है VBI प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो हिंदी में अनुवाद जो किसने किया था? VR नारायण ने किया था। किसने किया था? VR नारायण ने दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है मंगमा जो है वो प्रतिनिधित्व करती थी। मंगमा प्रतिनिधित्व करती थी एक ग्रामीण महिला की। किसकी? एक ग्रामीण महिला की। मंगमा जो थी वो किसकी प्रतिनिधित्व करती थी? तो एक ग्रामीण महिला की, यानी कि गाँव के महिला की। अगला प्रश्न है बहू की दशा है, यानी बहू की दशा कैसी है? तो बहू की दशा जो है किस कैसी है? मगरमच्छ की तरह। कैसी है? मगरमच्छ की जैसी क्या है? बहू की दशा है। आगे देखते हैं रंगपा जो है वो कौन था? तो रंगपा जो है वो मंगमा का पुत्र था, नंजमा का भाई था, कि नंजमा का पुत्र था, कि इनमें से कोई नहीं था। तो रंगपा जो था वो एक जुआरी था जो कि उसके बगल वाले गांव का था। ठीक है, तो ना वो मंगमा का पुत्र था, ना ही नंजमा का भाई था, और ना ही नंजमा का पुत्र था। इनमें से तीनों में से कोई नहीं था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इतना ही प्रश्न है, यानी कि टोटल कितना आपका प्रश्न है इस दही वाली मंगमा में? इस दही वाले मंगमा पाठ में जो है टोटल आपका 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, जो कि क्या है इनमें से कम 6 से 8 प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।